मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। इस अंतर्राष्ट्रीय नूतन वर्ष 2023 की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और ढेर सारा आशीर्वाद। भगवान आपकी संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करे। आपके घर में सुख शांति समृद्धि वैभव धन धान्य से सदैव परिपूर्ण रहे। आपके घर में सदैव अन्न धन से परिपूर्ण रहे और आपके व्यापार के क्षेत्र में आपको नई नई उपलब्धियां प्राप्त हो, नए नए यश कीर्तिवान प्राप्त हों, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। आज इस नए वर्ष पर हम एक अपने भीतर नया संकल्प नई सोच लेकर के आगे बढ़ें, सकारात्मक विचारों को अपने भीतर रखें और अपने जो भी हमारे लक्ष्य हैं, हमें जीवन में उपलब्धियां प्राप्त करनी हैं, उन्हें प्राप्त करने के लिए यत्न प्रयत्न करें। हमारे अतीत में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, हमने क्या करा, उन सब को अब पीछे छोड़कर एक नए सोच के साथ आगे बढ़े। ऐसे जीवन में कुछ नहीं है जिसे आप प्राप्त नहीं कर सकते। कभी कभी हम लोग भाग्य पर रहते हैं, हमारे भाग्य में नहीं है, ये सब कहने की बातें होती हैं, क्योंकि जैसी हमारी सोच होती है हम उसी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए भाग्य भी अपना स्थान पर ठीक है, परंतु जब हमारे कर्मों से ही हमारा भाग्य बनता है। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा भाग्य अच्छा ही बनेगा, अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमारा भाग्य बुरा ही बनेगा। तो इसलिए अच्छे कर्म करिए, अच्छी सोच रखिए, अच्छी विचारधाराएं रखिए। तो क्या होता है कि जो फसल हम जैसे बोते हैं तो वही फसल उस धरती से उगती है। आप ऐसा नहीं कि आपने गेहूँ बो दिया और वहाँ से जो निकलेंगे। तो इसलिए अच्छे मतलब आप अपने काम को कर रहे हैं, अच्छे से करिए, दिल से करिए उसको। उसमें ये मत सोचिए कि इससे हमें क्या बेनिफिट होगा, हमें इससे क्या लाभ होगा। जब हम ये सोच कर वो कार्य करते हैं तो वो हमारे केवल अपने स्वार्थ के लिए होता है, लेकिन जब हम उस पर तन मन से मेहनत करते हैं और सच्चे दिल से करते हैं तो उस लक्ष्य को हम अवश्य प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि निस्वार्थ भाव से किया हुआ कार्य आपको सिद्धता प्राप्त कर देता है और स्वार्थ से भरा कार्य आपको जीवन में आगे कहीं ना कहीं जो है ऐसी स्थितियों में खड़ा कर देता है। आपकी ऐसी परीक्षाएं हो जाएंगी कि आप जहाँ पर कहीं ना कहीं विफलता की ओर बढ़ेंगे। तो इसलिए केवल स्वार्थ भाव से नहीं, केवल अपनी मेहनत और उससे, और ये मत सोचिए कि मुझे उसकी तरह बनना है, इसकी तरह बनना है। अपना एक यश कृतित्व बनाइए, अपना अलग कि नहीं मेरी पहचान मैं हूँ। और मेरी अगर हम दूसरे को देख कर सोचेंगे हमें उसकी तरह बनना है, हमें उसकी तरह ये करना है, तो हम जीवन में कभी कुछ नया नहीं कर सकते हैं, नई चीज़ों की उत्पत्ति नहीं कर सकते हैं। जब हम अलग सोच रखेंगे, अलग कुछ करने की सोचेंगे, तभी हम कुछ कर पाएंगे। और हम केवल सोचेंगे कि हमें अमिताभ बच्चन की तरह बनना है या हमें अंबानी की तरह बनना है, तो हम जीवन में फिर केवल उन्हीं को देखते 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 और उनको बनने के लिए तो हर किसी का जो आप कहते हैं कि भाग्य भी होता है, परंतु ऊपर वाले ने हर किसी को उसको संपूर्ण अंगों से परिपूर्ण किया है। जो उस इंसान को दिए वो आपको भी दिए हैं, पर आप अपना नाम अपना यश कृतित्व अपने हाथों से बनाइए और एक नई ऊर्जा भरिए और अपने निर्णय जो है स्वयं अपने भीतर ऊर्जा रखिए कि हम जो करेंगे वो अच्छा करेंगे। और कभी जीवन में असफलताएं भी मिलती हैं तो उनमें भी कुछ अच्छा छुपा हुआ होता है। अगर हमारे जीवन में केवल सफलताएं मिलती रहेंगी तो हम जीवन में फिर बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं। तो जीवन में कभी कभी असफलताएं भी मिल रही हैं तो उन असफलताओं से भी कुछ सीख करके उनका भी आनंद लेना चाहिए। ये भी एक जीवन का पार्ट है, सुख दुख जी लाभ हानि। तो इसी प्रकार से जीवन में अगर दुख आ रहा है तो इन्जॉय करिए उसको भी अच्छे से, और जो है उस भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित रखिए, उस नारायण के चरणों में। और जितना भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित रखेंगे, जितने उस भगवान के चरणों में अपने आप को सदैव भक्ति में विलय रखेंगे, उसी आपके जीवन में समझ लीजिए कभी भी नकारात्मकता ही की उत्पत्ति नहीं होगी। और आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है सकारात्मकता। ये नहीं है कि हम भगवान के भजन कीर्तन करें और भगवान आकर कहेगा बोल बेटा क्या तुझे चाहिए। तो ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। केवल भगवान हमें पॉजिटिव वाइब्रेशन देता है ताकि हम जीवन में कुछ अच्छा करें। अच्छी उमंग तो है ना, जब कभी खुशी आती तो कैसे हमारी भावनाएं मन हृदय चारों तरफ का वातावरण जो है वो बहुत सुंदर बन जाता है। तो इसलिए जो है सकारात्मक और आप जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं फिर से आपको नए साल की।